Good morning, students. I am Jaspreet Singh Sandhu. You are welcome in Sandhu classes. Today, talking on new topics. Topic's name: glands in human body. Its mean in Hindi, ग्रंथियां या मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में आज अपने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने को यह नॉलेज होना चाहिए कि ग्रंथि होती क्या है। स्टूडेंट्स, अपने देखें ग्लैंड्स। व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड की डेफिनेशन देखें या ग्लैंड को समझने की कोशिश करते हैं कि अपने शरीर में बहुत से ग्लैंड्स होती हैं जो शरीर को क्या करके रखती है, कंट्रोल करके रखती है, जिससे अपना जो शरीर है सही तरह से संचालन करता है। अगर ग्लैंड्स न हों तो बहुत से कार्य हैं जो अपने शरीर में नहीं हो सकते, जो आगे अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे कि ग्लैंड्स होती क्या है। कोशिकाओं का वह समूह जो तरल पदार्थों का स्राव करे। ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो क्या करे, लिक्विड स्रावित करे। ठीक है, इट्स ग्लैंड, कहने का मतलब इसे क्या कहेंगे, इट्स ग्लैंड जो है क्या होंगी, ग्रंथियां होंगी। कोशिकाओं का वह समूह जो तरल पदार्थों का स्त्राव करे, तरल पदार्थों को बाहर निकाले, सेक्रिएशन हो लिक्विड सब्सटेंस का, उसे क्या कहेंगे, ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं, या अंतःस्रावी जो तंत्र है उसे किस नाम, उसकी जो अपने अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपस में मिल जाती हैं अपने शरीर में इन दोनों का इकट्ठे हो जाती हैं, एक साथ हो जाती हैं, और अपने शरीर का जो वातावरण है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, उसका नियमन करती हैं, तो इस चीज को क्या कहेंगे, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी का मीन क्या होगा, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जब आपस में मिल जाती हैं तो इंटरनल एनवायरनमेंट पर कंट्रोल करते हैं, या क्या करेंगी भाई, इनका नियमन करते हैं अपने आंतरिक जो वातावरण है उसका। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो अपने डिस्कस करेंगे जो ग्लैंड्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ ग्लैंड। क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में। स्टूडेंट्स, जो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होती हैं, दिस इज टाइप ऑफ 3 टाइप्स। यह कितने टाइप की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार। पहले होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सी होती है, एक्सोक्राइन, जिसे हिंदी में कहते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथि। क्या कहते हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को किस नाम से जाना जाता है, अंत्यस्त्रावी ग्रंथि। किस नाम से, अंत्यस्त्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और मिक्स ग्लैंड को कहते हैं मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मिश्रित ग्रंथि एक ही है, कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नाउ डिस्कस ऑन बिटवीन डिफरेंस इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्स्ड ग्लैंड्स। क्लियर? तो नाउ फर्स्ट डिफरेंस, this is a duct glands. Duct gland, not duct. Clear? Duct gland. अब इसकी बात करें, डक्ट का मतलब क्या होता है। डक्ट को हिंदी में क्या होता है, डक्ट का मतलब होता है नलिका। क्या होता है, नलिका। वाहिनियां। इनमें क्या होता है, जो एक्सोक्राइन या बहिस्त्रावी जो ग्रंथि होती हैं उनमें डक्ट ग्लैंड पाई जाती हैं, या डक्ट ग्लैंड प्रेजेंट
होती हैं, इनमें एब्सेंट होंगी, इनमें भी प्रेजेंट। कहने का मतलब जो इनमें द्रव स्रावित होगा, बहिस्रावी ग्रंथि से जो द्रव स्रावित होगा वो नलिका के माध्यम से होकर जाएगा। माध्यम क्या होगा इसका? नलिका या वाहिनियां माध्यम है। ठीक है, किसके मीडियम से जाएंगे? नलिका या वाहिनियों के अंदर होती हुई जाएंगे। इसमें भी किसके अंदर जाएंगी? नलिका व वाहिनियों के माध्यम से। लेकिन जो अपना एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। यह किस माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हार्मोन जाता है? वो जाता है ब्लड के इसमें मीडियम क्या होता है? मीडियम इसमें होगा ब्लड। ठीक है, इसमें मीडियम होगा ब्लड होगा, और इसमें नलिका वाहिनियां माध्यम होती है, इसमें नलिका वाहिनियां माध्यम। थर्ड, इनमें जो लक्षित अंग होगा, जो एम होगा, एम मतलब जिसके लिए वो हार्मोन स्रावित हो रहा है, वो एम कहाँ होंगे? कहाँ होंगे बता सकता है कोई? इनमें क्या होगा? जो लक्षित अंग होगा वो होगा नजदीक, नियर। लेकिन जो अंत्यस्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड है उनमें होगा दूर होता है। लक्षित अंग कैसा होता है? दूर होता है। लक्षित अंग यहां ये अपने लक्षण दिखाएगा। इसमें भी मिक्स्ड में क्या होगा? पास होंगे, पास लक्षित अंग। फोर्थ नंबर डिफरेंस की बात करें तो फोर्थ नंबर डिफरेंस इसमें मेनली क्या होता है? मेनली क्या होता है? ये तीनों ही चीजें नॉर्मली दिखाई नहीं देती। तो इसमें क्या होगा? जो एंडोक्राइन होंगी वो हार्मोन का स्त्राव करेंगी। किसका स्त्राव करेंगी? हार्मोन का स्त्राव करेंगी। सेक्रिएशन होगा। किसका सेक्रिएशन होगा? हार्मोन का। और खोजा गया प्रथम हार्मोन कौन है? खोजा गया फर्स्ट हार्मोन। फर्स्ट हार्मोन कौन सा बच्चों? सिक्रेटिन। कौन सा है? सिक्रेटिन है। खोजा गया प्रथम हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। और हार्मोन शब्द किसने दिया था? हार्मोन शब्द किसने दिया था? बता सकता है कोई? हार्मोन शब्द दिया था स्टॉर्लिंग ने। किसने दिया था? स्टॉर्लिंग ने दिया था। हार्मोन शब्द किसने दिया था? स्टॉर्लिंग ने। अब बात करते हैं जो अंत्यस्रावी विज्ञान है, जहां स्टडी कहने का मतलब अंत्यस्रावी साइंस है, एंडोक्राइन साइंस, उसके जनक किसको कहा जाता है? जनक अंत्यस्रावी विज्ञान का किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? थॉमस एडिसन को। ये सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। रीट, कांस्टेबल, पटवार, एसएससी, रेलवे में ये चीजें पूछी जाती हैं। क्लियर? तो इसके बाद बात करते हैं अपने जो मेन चीज होती है कि व्हाट इज हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है। स्टूडेंट जो हार्मोन होते हैं उनकी नेचर की बात करें तो वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। फैट होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एमिनो एसिड होते हैं। फैटी एसिड होते हैं। क्या होते हैं? फैटी एसिड होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं। तो और क्या होते हैं? स्टेरॉइड। क्या होते हैं? स्टेरॉइड नेचर होती है। जो हार्मोन होंगे वो क्या होंगे? प्रोटीन्स होंगे, फैट होंगे, अमीनो एसिड होंगे, फैटी एसिड होंगे, स्टेरॉइड होंगे। हार्मोन्स की नेचर ऐसी होती है। अब बात करें जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उनका बेस क्या होता है, उसका आधार क्या होता है? उसका आधार होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल।
कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, जो स्टेरॉइड होते हैं, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, उनका बेस क्या होता है? उनका बेस स्टूडेंट्स होता है हार्मोन। उनका क्या होता है? हार्मोन क्या उनका बेस होता है? सॉरी, कोलेस्ट्रॉल उसका बेस होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बेस होता है इनका। एक इंपॉर्टेंट सी बात, जो हार्मोन होते हैं वो कैसे पदार्थ होते हैं? उत्तेजक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? उत्तेजक पदार्थ। कई बार पूछा जाता है, हार्मोन होते हैं, उत्तेजक पदार्थ होते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है? प्रोटीन, फैट, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, स्टेरॉइड की नेचर उनकी पाई जाती है। अब बात करते हैं कि जो ग्रंथियां देख लें कौन कौन सी होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल के लिए अपने देख सकते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के लिए होती हैं जो यकृत होता है, क्लियर, या लीवर। इसमें कहते हैं स्तनी जो मैमल्स होते हैं, जो मैमल्स में स्वेद ग्रंथियां पाई जाती हैं। कैसी ग्रंथियां? स्वेद ग्रंथियां होती है, वो भी क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तेल, ऑयली ग्लैंड्स या सीबेसियस। देख ले स्टूडेंट, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगी, लीवर ग्लैंड्स, स्वेद ग्रंथियां, तेल या सीबेसियस ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें एक ग्रंथि होती है जैसे लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां भी इसमें आती हैं एक्सोक्राइन में। और जो अग्नाशय है वो किस में आएगा? मिश्रित में। और जो बच गई जैसे कि पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि हो गई, उसके बाद कौन सी हो गई? अंडाशय, वृक्षण, पैराथायराइड। ठीक है, वो सभी किस में आएंगी? एंडोक्राइन में आ जाती है। ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल अपने बात करेंगे कि अपने शरीर में कौन से स्थान पर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उस ग्लैंड्स का वर्क क्या होता है, वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, हार्मोन का सेक्रिएशन करती हैं, और उन हार्मोन का अपनी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या इफेक्ट होता है अगर वो हार्मोन कम हो या ज़्यादा हो, तो अपने जो बॉडी है उसको क्या हार्म होंगे या क्या लॉस होंगे या क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आप यहाँ हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स।